हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय दर्जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का, जो कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में यह प्रीवियस ईयर पेपर है। और आज हम सेट नंबर 16 देखने वाले हैं। सेट नंबर 15 तक पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, आप उसे विजय दर्जी के जिस पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर कोई चैनल बना है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है, देखिए। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। फ्रेंड्स, यह है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, जो कि 14 मार्च 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कवि विद्यापति की जो रचना कीर्तिलता है, यह किस भाषा की है? देखिए, कवि विद्यापति की जो कीर्तिलता है, यह जो है यह अवहट भाषा में, किसमें है? अवहट में है। देखिए, पाली। गौतम बुद्ध जो अपना उपदेश दिए थे, किस भाषा में दिए थे? तो पाली में। और गौतम बुद्ध के जो ज्ञान की बुक है, पुस्तक, उसे क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। गौतम बुद्ध की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? त्रिपिटक। इसमें गौतम बुद्ध के ज्ञान के बारे में बताया गया है। इसके अलावा देखिए, कीर्तिलता जो है यह हिंदी भाषा में लिखा गया है। विद्यापति का जो है कीर्तिलता, यह हिंदी का उपन्यास है। इसके अलावा मैथिली भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? कवि विद्यापति जी हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है। देखिए, इसमें जितने भी जीके जिसके प्रश्न है उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में अनुमोदित हो सकता है? देखिए, सिर्फ लोकसभा में अनुमोदित कौन सा होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है यह केवल लोकसभा में ही अनुमोदित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है यह सर्वप्रथम 1963 में जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ JV कृपलानी जी द्वारा लाया गया था। अगला है, किस कहानी का लहना सिंह प्रमुख पात्र था? किस कहानी का लहना सिंह प्रमुख पात्र था? क्या होगा? उसने कहा था। कौन सा? उसने कहा था। ये देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। और उसने कहा था में ही लहना सिंह का प्रमुख पात्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, कितना है? देखिए, विधान परिषद में न्यूनतम जो संख्या है यह कितना है? 40 संख्या निर्धारित है। विधान परिषद भारत के कुल 6 राज्यों में है। कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। उसमें से जो न्यूनतम संख्या सदस्य होते हैं वो कम से कम 40 होने चाहिए। और यह आर्टिकल 171 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकंड। निम्नलिखित में से किसमें संतुलन की पूंजी प्रवाह जाना जाता है? किस भुगतान में संतुलन की पूंजी का प्रवाह जाना जाता है? यह होगा भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी विदेशी क्रेता को बेचना। इसमें क्या है? भुगतान संतुलन की पूंजी प्रवाह के बारे में इसे हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, IFS कोड में कितने अंक होते हैं? देखिए, रेलवे में कई बार पूछता है कि आधार कार्ड में कितने अंक होता है या तो पैन कार्ड में कितने अंक होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है? IFS कोड में। IFS जो एक बैंक का कोड होता है, इसमें कितने कोड होते हैं? तो क्या होगा? 11 कोड होते हैं। 11 अक्षर का यह कोड होता है। और इसमें एक बार प्रश्न पूछा, आधार कार्ड में कितना होता है? तो उसमें कितना होता है? इसमें 12 होता है। जबकि पैन कार्ड में जो है यह अक्षरों की संख्या कितनी? 11 होती है। कितना होता है? 11 कोड। और IFS कोड में 11, IFS में 11 और आधार कार्ड में भी 12 होता है। उसके अलावा पैन कार्ड में कितना होता है? 11 अंक होते हैं। नेक्स्ट है, गलत कथन को चयन कीजिए। इसका क्या होगा? वाई किरणों की वेधशाला अत्यधिक होती है, ये क्या है? यह सही है। इसका होगा एक्स किरणें रेडियो किरणों नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होती है। क्या होगा? यह गलत है। यह संलयन से प्राप्त होता है। और देखिए, सूर्य की जो ऊर्जा का क्षमता है यह किसमें है? तो नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट है, राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था? राष्ट्रसंघ जो है यह वुड्रो विल्सन द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। और यह 10 जनवरी 1920 को लाया गया था। कब लाया गया था? 10 जनवरी 1920 में। नेक्स्ट है, ClF3 में क्लोरीन की संकरण अवस्था क्या है? तो क्या होगा?
sp3d। नेक्स्ट है मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? मेरी जेल डायरी लेखक की कृति कौन है? इसका होगा जयप्रकाश नारायण जी। कौन है? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने 1977 में चंडीगढ़ के जेल में इस पुस्तक को लिखा था। क्या था? मेरी जेल डायरी, जयप्रकाश नारायण जी। अगला है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें किस उपन्यास के लिए दिया गया था? क्या होगा? दीवार में एक खिड़की रहती है। कौन सा पुस्तक था? दीवार में एक खिड़की रहती थी। अगला है पवनों एवं उसके प्रवाह क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए। देखिए पवनों एवं उसके प्रवाह क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए। इसका क्या होगा? बोरो। देखिए बोरो पवन जो है यह कहाँ चलता है? इटली में चलता है। कहाँ चलता है? इटली में। इसके अलावा मिस्टर कहाँ चलता है? तो दक्षिणी फ्रांस में चलता है। और खमसिन जो है यह चलता है मिस्र में। खमसिन मिस्र में। मिस्ट्रल कहाँ? तो दक्षिणी फ्रांस में। बोरो इटली में, मिस्ट्रल दक्षिणी फ्रांस में, खमसिन मिस्र में। अगला बच गया हरमट्टन। यह कहाँ होगा? तो यह पश्चिमी अफ्रीका में। हरमट्टन जो है यह पश्चिमी अफ्रीका में। इसके अलावा देखिए जो विली विली है यह कहाँ चलता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में चलता है। हबूब जो है हवा यह सूडान में चलता है। पुत्रो ये जो है आंध्र प्रदेश टुंड्रा प्रदेश में चलता है। इसके अलावा रॉकी कहाँ चलता है? अमेरिका में। और काल वैसाखी नाम से जो गर्मी में हवा चलती है यह भारत के पूर्वी हिस्से में चलता है। इसके अलावा कॉफी शावर या मैंगो शावर जो हवा है यह कर्नाटक एवं केरल में चलता है, दक्षिणी भारत में। कॉफी शावर या मैंगो शावर कहाँ चलता है? कर्नाटक एवं केरला में, दक्षिणी भारत में सब चलता है। इसके अलावा अगला है भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए तीसरा सर्वाधिक राज्य है यह झारखंड है। कौन सा है? झारखंड है। दूसरा कौन सा होगा? देखिए पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है झारखंड और तीसरा कौन सा है? राजस्थान। पहला है मध्य प्रदेश तांबा के उत्पादन में, दूसरा राजस्थान है, राजस्थान के खेती में होता है, और तीसरा कहाँ है? झारखंड है। इसके अलावा चौथा कौन सा है? सिक्किम है। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादन में चौथा स्थान सिक्किम का आता है। ऐसे 2011 में भारत में निम्नलिखित पूर्वी राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता की तुलना दर में न्यूनतम है? किसमें होगा? असम में। असम में देखिए 67.27% है। इसके अलावा केरल में कितना है? 93.91% है। और जबकि भारत की साक्षरता कितना है? पुरुष का 71.2% है और फीमेल का 51.5%। अगला देखते हैं। देखिए भारत की जो साक्षरता दर है कितना है? 74.04% है। इसमें पुरुष साक्षरता कितना है? 82.14% है। अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट इज गिवन बिलो। एंड अचीव्ड मैरिज इज अ प्राइवेट अफेयर। इसका क्या होगा? देखिए नन वाज फॉर कैलेवर एंड नेमसेक फ्रॉम IBO। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं। तारे का रंग इंगित करता क्या है? देखिए तारे का जो रंग है यह टेम्परेचर को इंगित करता है। किसको? तापमान को। तारा का रंग अगर वो ब्लू है तो उसमें क्या होगा? उसका तापमान सर्वाधिक अधिक होगा। अगर लाल है तो क्या होगा? उससे कम होगा, या तो कम तापमान होगा लाल में। और अगर ब्लू स्टार जो होता है उसमें तापमान क्या होता है? अत्यधिक उच्च होता है। अब देखिए प्रकाश वर्ष एक पूछता है ब्रह्मांड में कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है। एक पारसेक में 3 और पारसेक भी क्या है? पारसेक, प्रकाश वर्ष ये सब खगोलीय दूरी की मापक इकाई है। एक वर्ष में चला गया प्रकाश, एक वर्ष में तय की गई दूरी जो प्रकाश तय करता है एक वर्ष में, उस पूरी दूरी क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक क्या होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है? ये किसका होगा? रघुवीर सहाय का। सीढ़ियों पर धूप काव्य जो है यह रघुवीर सहाय का है। विषम नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विषम नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विषम नगरी मेगालोपोलिस जो है
यह देखिए विशाल महानगरों के लिए किया गया था और इसका प्रयोग सर्वप्रथम ग्राफिक टेलर, कौन के थे? ग्राफिक टेलर ने। यह विश्व का सबसे बड़ा महानगर जो है, इस सब के लिए क्या इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महानगर है यह क्या है? टोक्यो जापान में है। ठीक है। भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन है? भारत की गुटनिरपेक्षता का जो विदेश नीति है इसके जन्मदाता कौन है? तो क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। 1961 में यह बेलग्रेड में इसके बारे में अध्यक्षता किया गया था। बेलग्रेड में इसका गठन किया गया था किसका? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। और इसके प्रणेता जो थे यह जवाहरलाल नेहरू थे। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह होगा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है यह कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स द्वारा। और देखिए इन्होंने एक दास कैपिटल बुक लिखी है, इसी में इस सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया गया है। कौन सा? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन माल्थस ने। जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत है यह जॉन माल्थस द्वारा दिया गया था। और देखिए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ जो है यह जनसंख्या अर्थशास्त्र के जनक मानते हैं। कौन? एडम स्मिथ। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। एवं अर्थशास्त्र के जनक किसे कहता है? तो एडम स्मिथ को कहता है। नेक्स्ट है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n × n+5 हमेशा क्या होगा? तो यहाँ देखिए अगर n का मान हम रखते हैं 1, 2 या 3 कोई भी, तो क्या होगा? n के लिए यदि n है × n+1 होगा, इसका हमेशा मान क्या होगा? एक सम संख्या प्राप्त होगा। कौन सा होगा? एक सम संख्या प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा कथन एंजाइम किण्वन के लिए सत्य नहीं है? इसका क्या होगा? किण्वन सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, या क्या होगा? यह गलत होगा। जबकि लगभग सभी किण्वन एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, ऐसे ही है। किण्वन में सक्रिय स्थल वह स्थान है जहाँ क्रियाकार जुड़ता है। इसके अलावा लगभग सभी किण्वन उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, ये सब सही है। जबकि कौन सा गलत है? तो डी नंबर होगा। किण्वन सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, यह गलत होगा। देखिए विल्हेम कुहेन जो है यह पहली बार एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। कौन? विल्हेम कुहेन पहली बार एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। किसने? विल्हेम कुहेन ने। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1956 में हुआ था। इसके बाद बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या उस टाइम कितनी थी? कितना था? 318 था। अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? देखिए बिहार विधानसभा में जो है 243 है। इसके अलावा विधान परिषद में कितना है? 75 है। लोकसभा में कितना है? 40 है। और राज्यसभा में कितना है? 16 है। वर्तमान में जो विधान परिषद है कुल 6 राज्यों है। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में है। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या कितना है? 33 एक मैथ का प्रश्न है। देखिए 992016 के वर्गमूल के अंकों का क्या होगा? इसका जब वर्गमूल निकलेगा तो 996 आएगा। किसी अंकों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 24। कितना होगा? भी 24। देखिए 0.2 पर 3 के ऊपर क्या है? रेकरिंग है 0.23। इसमें केवल 3 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जिस पे रेकरिंग रहता है उस शब्द के पहले वाला, जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसको इस दोनों अंकों में घटा दिया था। जिससे 23 है, 23 में रेकरिंग 2 पे नहीं है तो क्या होगा? इसमें हम 2 माइनस कर देंगे। एवं जिस पे रेकरिंग रहेगा उतना को 0 रहेगा नीचे में, और जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा जितने अंकों पे उतना इधर 0 होगा। जिस पे रेकरिंग रहेगा उस पे 9 रहेगा, और जिस पे जितने अंकों में नहीं रहेगा उस पर कितना 0 होगा। इसे जब हल करेंगे तो 21/90 आएगा, बराबर कितना होगा? 7/30। क्या होगा इसका आंसर? डी। अगला जनगणना 2011 के अनुसार से राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार से राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? क्या होगा? 13 ऐसे राज्य हैं जिसका जनसंख्या घनत्व जो है यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है यह किसका है? दिल्ली का है, 11,300 है। जबकि प्रश्न पूछेगा कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो क्या होगा? बिहार हो जाएगा। और यूटी के पूछे तो किसका होगा? दिल्ली का 13,300 है। इसके अलावा जो भारत की जनसंख्या घनत्व है
यह कितना है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम किसका है अरुणाचल प्रदेश का है, क्या कितना है मात्र 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, देखो कार्ल पियर्सन। किसने किया था, कार्ल पियर्सन। बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है, क्या होगा चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। इसमें कितना दिया जाता है 35 kg दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देखिए क्या है स्थानांतरित कृषि एवं राज्य। दीपा जो है यह स्थानांतरित कृषि का एक नाम है। यह कहाँ होता है छत्तीसगढ़ में क्या आता है दीपा नामक स्थानांतरण कृषि छत्तीसगढ़ में होता है। पामलू पामलू जो होता है यह मणिपुर में होता है। झूम कहाँ होता है असम में होता है। जबकि बेवर और डहिया यह बिहार में नहीं, कहाँ होता है मध्य प्रदेश में होता है। बेवर और डहिया जो है यह मध्य प्रदेश में। झूम खेती कहाँ का है असम का है। पामलू कहाँ का है मणिपुर का है। दीपा कहाँ का है छत्तीसगढ़ है। यह सब झूम कृषियों के नाम है एवं उससे संबंधित राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है, एक किसे हुआ कनिष्क से हुआ। आयुर्वेद के जो महान विद्वान चरक हैं यह कनिष्क शासन से संबंधित है। देखिए नागार्जुन जो कि शून्यवाद के जनक एवं सापेक्षता का सिद्धांत जो कि वर्तमान आधुनिक में आइंस्टीन को मनाता है सापेक्षता सिद्धांत। इससे पहले ही नागार्जुन जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था सापेक्षता का सिद्धांत एवं शून्यवाद का सिद्धांत। शून्यवाद के जनक कहते हैं। इसके अलावा देखिए धनवंतरी जो थे यह चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में थे प्रसिद्ध क्या चिकित्सक। इन्हें आरोग्यों का देवता एवं देवताओं का डॉक्टर या वैद्य कह सकते हैं। देवताओं का वैद्य या आरोग्य का देवता के नाम से धनवंतरी को जाना जाता था और यह चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में रहते थे। अगला है अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए अस्कर्वी जो है यह विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। देखिए विटामिन का क्या होता है रेटिनॉल होता है। यह इसकी कमी से क्या होता है तो रतौंधी नामक बीमारी एवं जीरोप्लेथेमिया नामक बीमारी होता है। रतौंधी एवं जीरोप्लेथेमिया जो है यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी से बेरीबेर होता है। विटामिन बी1 का नाम रासायनिक नाम क्या है थायमिन है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से क्या होता है तो रिकेट्स एवं ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों में बीमारी जो होता है एक तरह का कमजोर हो जाना एवं रिकेट्स नामक जो बीमारी है यह किस में होता है ऑस्टियोमलेशिया एवं रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। इसके अलावा विटामिन डी को हार्मोन भी कहता है। प्रश्न पूछेगा कि कौन से विटामिन को हार्मोन कहता है तो क्या होगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है संघीय बजट 2020 से किसके सकल घरेलू उत्पादन में प्रतिपादन के रूप में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित कितना किया गया था, क्या होगा 3.5%। कितना 3.5%। अगला प्रश्न है एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है, क्या होगा हरिशंकर परसाई। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है हरिशंकर परसाई। देखिए देश इसमें जो दीक्षांत नामक ये पुस्तक है इसमें देश की उस समय की आर्थिक व्यथा को पे कटाक्ष किया गया है। इस पुस्तक में उस समय के देश की जो आर्थिक स्थिति थी उस पे कटाक्ष किया गया है। किस बुक में एक दीक्षांत भाषण। नेक्स्ट है रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 11-12 में 2011-12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय कितना था, यह होगा देखिए शहरी क्षेत्र में 1407 रुपया एवं ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपया। देखिए एक तेंदुलकर समिति जो था इसमें कितना था 33 रुपये था शहरी क्षेत्र के लिए, यह इनकम के लिए था। इसमें क्या है व्यय के लिए। और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपया प्रति व्यक्ति आया था। और यह रिपोर्ट जो है यह 2009 में लाया गया था। तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा संबंधित है कौन सा तेंदुलकर समिति। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मेढक के रक्त परिसंचरण के लिए सही है, यह होगा हृदय में 3 कोष 2 आलिंद एवं 1 निलय। मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए कौन सा आवश्यक है तो हृदय में 3 कोष होते हैं 2 आलिंद होते हैं एवं 1 निलय होते हैं। देखिए मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। यह क्वेश्चन रीजनिंग का है कि मेढक के बच्चे को क्या कहता है टेडपोल एवं मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहता है हेचलिंग। देखिए हृदय के बारे में जान लेते हैं। हृदय जो है मछली में कितने कोष्ठम होते हैं तो 2 कोष्ठम विभाजित होता है। इसके अलावा उभयचर हो गया सरीसृप हो गया, इसमें क्या होता है 3 होता है। कितने 3 होते हैं। जबकि सरीसृप देखिए घड़ियाल में आता है, लेकिन क्वेश्चन सभी को छोड़ के यहाँ पूछेगा क्या कि घड़ियाल एवं मगरमच्छ में जो हृदय कोषों की संख्या कितना होता है
तो यह 4 होता है। यह प्रश्न VVI है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो उसमें एक क्वेश्चन पूछने का संभावना सबसे अधिक रहता है कि घड़ियाल में का जो हृदय होता है यह कितने कोष्ठों में बटा होता है, तो 4 कोष्ठों। क्योंकि देखिए सरीसृप में जितने प्राणी हैं यह सभी में 3 कोष्ठों होते हैं। इसके अलावा मछली में 2 होते हैं, पक्षी में 4 होते हैं, मानव में 4 कोष्ठ होते हैं और केचुआ में 5 जोड़ी होता है। हृदय 5 जोड़ी भागों में बटा होता है केचुआ का हृदय। तो इसमें कुल कितने हो गए, 10 हो गए। जबकि सर्वाधिक जो है हृदय किसमें विभक्त होते हैं, सर्वाधिक हृदय किसमें होते हैं विभक्त, कॉकरोच में। कितने, 13 भागों में। कॉकरोच में कितने हृदय हैं, 13। अगला है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, यह होगा दैवीय सिद्धांत। क्या होगा, दैवीय सिद्धांत। कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, यह होगा राज्य मानव समाज के लिए निरंतर विकास का परिणाम है। कौन सा होगा, राज्य मानव समाज के लिए निरंतर विकास का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कोई भी राज्य के लिए मूलभूत 4 तत्व है, वो कौन कौन से हैं, तो भूमि होना चाहिए, जनसंख्या, सरकार एवं संप्रभुता। भूमि, जनसंख्या, सरकार एवं संप्रभुता। देखिए इसमें प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि राज्य के प्रमुख तत्व हैं कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन दे देगा भूमि, जनसंख्या, सरकार एवं संप्रभुता। इनमें से कोई एक को हटा दिया जाएगा। इसमें सर्वाधिक जो ऑप्शन रहता है या संप्रभुता रहता है, इस ऑप्शन को हटा के बोल देगा कि इसमें कौन सा तत्व है मुख्य, तो क्या होगा, संप्रभुता। नेक्स्ट है किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही जमता है। देखिए यह लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से क्या होता है, दूध में दही जमता है। इसे क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखिए जीवाणु का जो खोज है यह ल्यूवेनहॉक ने किया था, जबकि इसका नामकरण एहरेनबर्ग ने किया था। किसने, बैक्टीरिया का जो नामकरण है यह एहरेनबर्ग ने दिया था, जबकि खोज कौन किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था, ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित संख्या को वैज्ञानिक निरूपण में बदलिए। देखिए इस तरह के कितना भी लंबा संख्या हो, इसमें एक अंक के बाद दशमलव दिया जाता है और उसके बाद जितने भी अंक हैं उतना लिखकर और जितने अंक हैं उसे 10 टू द पावर उस अंक को लिखाता है। जैसे 1.2500739 हो गया इंटू 10 टू द पावर, यहाँ एक अंक के बाद जितना दशमलव पड़ता है तो दशमलव के बाद वाले जितना अंक होता है इसे हम पावर के रूप में ऊपर लिख देते हैं। अगला है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है। कौन करता है, क्या होगा, सदन का वरिष्ठतम सदस्य। कौन होगा, सदन का वरिष्ठतम सदस्य। यह आर्टिकल 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के बारे में दिया गया है। अगला है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 93 में उल्लिखित है। नेक्स्ट है कोर सारभाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है, यह होगा ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, जो उन मदों में वर्जित करता है एवं अस्थिर कीमत स्थितियों को समान करती है एवं विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की। इसके लिए क्या होगा, कोर का प्रयोग किया जाता है, कोर मुद्रास्फीति का माप का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है एक लकड़ी क्या है। देखिए एक लकड़ी जो है यह एक प्राथमिक ईंधन होता है। कौन सा होता है, प्राथमिक ईंधन। अगला है निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का उड़ीला कहूँ देवतो से न्यारा है, पंक्ति की रचना करने वाले कौन है, क्या होगा, ताजबीजी। कौन होगा, ताजबीजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संवहनीय क्रिप्टोगेम्स अपुष्पी है। देखिए संवहनीय अपुष्पिक क्रिप्टोगेम्स कौन से होंगे, इसका टेरिडोफाइट्स। देखिए जो टेरिडोफाइट्स होते हैं यह नम एवं छायादार क्षेत्र में उगते हैं। किसमें, नम एवं छायादार क्षेत्र में। टेरिडोफाइट्स कौन से होते हैं, नमी एवं छायादार क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। अगला है परंपरावादी समाविष्टि प्रणाली मुद्रा की मात्रा में वृद्धि परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा, यह होगा 1 एवं 4 दोनों। मूल्य स्तर में वृद्धि होगा एवं रोजगार और उत्पादन में भी क्या होगा, वृद्धि होगा, दोनों होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। देखिए यह होगा कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, तो क्या होगा, गलत है। जबकि घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है, समदाब रेखाओं की निकटतम एवं अधिकतम दाब प्रवणता को दर्शाती है एवं कोरियोलिस बल दाब प्रवणता को के समकोण प्रकार
काटता है। ये सबसे पानी का घनत्व कितना होता है तो क्या होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। इसका सर्वाधिक घनत्व किस पे होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट है पूंजीवाद की उत्पत्ति वस्तु में किसका स्वामित्व होता है? यह होगा व्यक्तिगत स्वामित्व का। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? यह होगा यूरोप का। यूरोप का जनसंख्या घनत्व क्या होगा द्वितीय सर्वाधिक है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है यह मोनाको का है। संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व कितना है 51 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया का कितना है 382 है और बिहार का कितना है 1106 है, जबकि दिल्ली का 11300 है और अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 है। देखिए एशिया जो है यह सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला देश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है? एशिया में है। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं वर्ष 2000 में बिहार के लिए बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद विधानसभा में सदस्यों संख्या कितना था? यह हुआ 243। कितना था 243। देखिए 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड का अलग हुआ। एवं देखिए विधानसभा में सर्वाधिक संख्या किसका है तो उत्तर प्रदेश का है 403। एवं न्यूनतम इसका जो क्राइटेरिया है देखिए न्यूनतम कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए और मैक्सिमम 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कथन किसका है? यह होगा जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो दहेज निरोधक अधिनियम। यह आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल अन्योन्य बल कौन सा? क्या होगा गुरुत्वीय बल है। और सर्वाधिक शक्तिशाली बल कौन सा है तो नाभिकीय बल होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका आकार न्यूनतम होगा? क्या होगा सोडियम प्लस का। नेक्स्ट है रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों की पद्धति किसका होता है? क्या होगा टेफ्लॉन का होता है। टेफ्लॉन का होगा। देखिए बैकलाइट क्या होता है? यह टीवी रेडियो इत्यादि जो बनते हैं बैकलाइट का बनता है। नायलॉन का क्या होता है? पैराशूट ब्रश इत्यादि नायलॉन का होता है। एवं पीवीसी से जूते का सोल रेनकोट ग्रामोफोन इत्यादि बनाते हैं। नेक्स्ट है यौगिक किसका द्विघूर्ण आघूर्ण नहीं होता है? इसका क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है यह होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। यह देखिए विस्फोटक एवं सभी प्रकार के आग बुझाने में इसका प्रयोग किया है। कौन सा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। एवं क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म जो है यह डॉक्टर द्वारा निश्चेतक एवं बेहोशी के रूप में इसका उपयोग किया था। नेक्स्ट है छायावादी युग के कवि कौन से हैं? यह होगा जयशंकर प्रसाद। कौन से? जयशंकर प्रसाद। देखिए महादेवी वर्मा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं सुमित्रानंद पंत जो है ये सभी क्या है छायावादी युग के कवि हैं। अगला है ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं? क्या होगा कुंजफुत्से। कौन? कुंजफुत्से। देखिए इन्हें कुंजफुत्से को शिक्षकों का शिक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है नियोजित निवेश नियोजन बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है? यह होगा मांग की अधिकता। कौन सा होगा? मांग की अधिकता। देखिए नियमन तीव्र वृद्धि नियोजित तीव्र वृद्धि जो 1991 से क्या किया गया था उदारीकरण नीति के बारे में बताता है। उदारीकरण का जो नीति है कब आया था तो 1991 में आया था। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य जो मतभेद होता है इस पर निर्णय कौन लेता है? तो क्या होगा बहुमत से आयोग स्वयं। बहुमत से आयोग स्वयं निर्णय लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रसभापति एवं उपसभापति के पद रिक्त होने पर कौन सा राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो क्या होगा राष्ट्रपति के द्वारा उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य। सीएनजी का मुख्य रूप क्या होता है? क्या होगा मीथेन है। सीएनजी जो है यह मुख्य रूप से मीथेन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? क्या होगा ग्रेगर जॉन मंडल। इन्होंने मटर पर सबसे पहला अपना प्रयोग किया था। जिप्सम क्या है? देखिए जिप्सम के बारे में बताया गया है कि जिप्सम क्या है तो जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट है 4 सिक्के उछाले गए हैं इनमें 3 चित आने की प्रक्रिया क्या होगा? क्या होगा 1/4। गालिब सोनेट के जन्मदाता कौन है? गालिब सोनेट।
ये जन्मदाता क्या है? तो त्रिलोचन। त्रिलोचन जो है यह गालिब सोनेट के जन्मदाता है। यह एक कवि है। कौन क्या है? कवि है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणुद्भिद व युग्मोद्भिद प्रवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवों में होती है? यह क्या होगा? ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में। देखिए टेरिडोफाइटा जो है यह नम एवं छायादार भागों में उत्पन्न होते हैं। नम एवं छायादार स्थलों पे टेरिडोफाइट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत के चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? यह क्या होगा? पश्चिम बंगाल। प्रति हेक्टेयर में कौन सा है? पंजाब होगा, जबकि सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल का है। देखिए इसके अलावा तमिलनाडु, असम एवं वेस्ट बंगाल में धान की तीनों फसलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किनका क्या हो? कुमार गंधर्व की। किनका? कुमार गंधर्व की। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र लिमिटेड किस राज्य में है? विश्वेश्वरैया जो है ये कहाँ होगा? कर्नाटका में है। देखिए विशेष स्टील उत्पाद एवं पिग आयरन के लिए यह प्रसिद्ध है। कहाँ? कर्नाटका में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कब स्थापना किया था लौह इस्पात का? 1964 में। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? देखिए थायराइड जो बीमारी होता है गले में, यह आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एडिसन रोग। क्या कहते हैं? एडिसन रोग। यह आयोडीन की कमी से होता है। एड्रिनल ग्रंथि में होता है। कौन सा? एडिसन रोग। अगला है, सफेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? क्या होगा? CH2 में विलयशील होता है। या क्या होगा? CH2 में विलयशील। नेक्स्ट है, वृक्क नियमन भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटिक्स क्रियाविधियों के लिए क्या सही नहीं है? इसका एक ऑप्शन नंबर डी होगा। रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जमस्टा ग्लोमेरुल कोशिकाएं रेनिन का स्रावन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाजीवाद के संस्थापक तत्व क्या होगा? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। देखिए मीन कैंप जो पुस्तक है, मेरा संघर्ष, यह पुस्तक कई बार पूछा चुका है कि मीन कैंप के लेखक कौन है? तो कौन सा होगा? एडोल्फ हिटलर। मीन कैंप। अगला है, किसने कहा कि इतिहास के वर्ग संघर्ष की कहानी है? यह होगा कार्ल मार्क्स। इन्होंने दास कैपिटल में इस वर्ड को लिखा है। नेक्स्ट है, राजपूत काल की समाज किस नवीन जाति का उदय हुआ था? राजपूत काल के समाज में कौन सा नवीन जाति का उदय हुआ था? क्या होगा? कायस्थ जाति का। अंतिम मौर्य शासक कौन था? क्या होगा? बृहद्रथ। नेक्स्ट है, रॉकेट के कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे क्या काम करता है? रॉकेट जो है यह संवेग के संरक्षण के सिद्धांत काम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक देखिए हम इसमें जितने भी जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एवं अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।